बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एलिमेंटर की कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और हम एलिमेंटर में मौजूद उसके टूल्स के फंक्शंस को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में उसको यूज़ करके क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे और जानेंगे कि एलिमेंटर जो प्लगइन है वो हमारे सिस्टम के लिए कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जानेंगे एलिमेंटर में मौजूद सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर कि हमारा सिस्टम जो है एलिमेंटर जो है इंस्टॉल हुआ है तो वो किस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, उसको सिस्टम की रिक्वायरमेंट किस तरह चाहिए। आप ये भी देखें कि जब आप ऑनलाइन अपने एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे वो आपका ऑनलाइन सर्वर जो होगा होस्टिंग का, उसका डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में बताएगा कि आपकी होस्टिंग किस लेवल पे है। और जब आपने अपने एलिमेंटर को लोकल मशीन पे इंस्टॉल किया होगा, मींस कि आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, तो वो आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन के साथ से लेके आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट लोड किया हुआ है, तो आप भी अपना प्रोजेक्ट लोड करें और चेक करें। और एलिमेंटर के मेन्यू में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें सिस्टम इंफॉर्मेशन का आपके सामने एक मेन्यू शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे चीज़ जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सामने आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे आपको बता रहा है सबसे पहले कि सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइक दैट जो इन्वायरमेंट है सर्वर का, जो मेरा सर्वर है, मेरा जो लोकल मशीन है कंप्यूटर मेरा, ये मुझे उसके बारे में बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। वो यहाँ पे बता रहा है कि विंडो नेटवर्किंग यहाँ पे है, एंटी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है सर्वर में, वो कह रहा है कि अपैची सर्वर है 2.4.4 1 जो है विंडोज़ 64 बिट और ओपन SSL मींस कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये मेरे इस विंडो मशीन के ऊपर यानी कि सर्वर में मेरी जो लोकल सिस्टम है उस पर ये सर्वर इंस्टॉल्ड हुआ है ओपन सोर्स, और ये उसका ओपन सोर्स का वर्जन है। और यहाँ बता रहा है कि उसमें PHP का जो है 7.1.33 जो वर्जन है ये उसमें इंस्टॉल्ड है। लाइक दैट कि ये मेरे पास जो वर्जन है ये अपडेटेड वर्जन है। इसके बाद नीचे बता रहा है कि मेरा जो SQL है जो मेरा MySQL है उसका वर्जन कंट्रोल क्या है। यहाँ पे भाई वो वर्जन कंट्रोल्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ MariaDB लिखा हुआ है .org। ये MariaDB.org एक फर्म है जो कि डेटाबेस के बारे में SQL को एक डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं जो कि बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जनरेट होती है। हमारा जितना भी डेटा वेबसाइट पे सेव होता है और सारा का सारा बाइनरी डिजिट्स में सेव होता है और किलो बाइट्स के अंदर सेव होता है। तो इसके बाद यहाँ हमें बता रहा है कि वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे वर्जन बताया था उसने 7.1, और यहाँ देखिए PHP वर्जन कंट्रोल्स यहाँ पे PHP वर्जन के बारे में बता रहे हैं। फिर बता रहा है कि PHP मैक्स इनपुट जो वार्ड्स इसके अंदर है वो कितने हैं कि वो 1000 तक वार्ड्स आप इसमें जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखें जो मैक्स है पोस्ट साइज़ जो है वो है 40 MB। लाइक दैट जब आप अपनी पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं तो 40 MB तक अपनी पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। मींस कि आपके जो पोस्ट का जो लोड होगा वो मिनिमम जो है और मैक्सिमम कह लें कि वो 40 MB का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। 40 MB तक की पोस्ट आप अपलोड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की पोस्ट आप अपलोड करेंगे तो आपको एरर जनरेट कर देगा और सिस्टम से सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ग्राफिक GD इंस्टॉल्ड, मतलब यह है कि ग्राफिक इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ग्राफिक इंस्टॉल्ड किया हुआ है यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। तो ये देखिए यस आ रहा है।
उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा है जिप इंस्टॉल्ड, येस। यहाँ लिखा हुआ राइट परमिशंस, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल राइट्स, और लिखा हुआ है एलिमेंटल लाइब्रेरी, तो ये लिखा हुआ नॉट कनेक्टेड, क्योंकि मैं नेट यूज़ नहीं कर रहा तो इसलिए ये नॉट कनेक्टेड कर रहा है। अगर मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो लाइब्रेरी है ये नेट से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएगी और मुझे अपडेट चीज़ें साथ साथ प्रोवाइड करेगी। इसके बाद देखिए आप वो बता रहा है कि वर्डप्रेस का इन्वायरमेंट कौन सा है, इन्वायरमेंट यानी कि मैं वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और मुझे क्या बेनिफिट है उससे। अब देखें यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन कंट्रोल्स बता रहा है कि वर्डप्रेस का मैं वर्जन 6.0.3 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें जो साइट यूज़र है वो मैं अभी लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन नहीं किया हुआ। तो ये मेरे जो वेबसाइट जो मेरा प्रोजेक्ट है ये उसका लिंक है, यहाँ पे लोकल होस्ट, और यहाँ पे मेरे पोर्ट का नेम है आगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा हुआ WP वेब लिखा हुआ है, ये मेरा सर्वर का नेम है, ये मेरा सर्वर का नेम है, और ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, ये प्रोजेक्ट का नेम है। इसके बाद देखेंगे लिखा हुआ होम, तो यहाँ पे सेम लाइक दैट, यहाँ पे वही चीज़ है कि जो आपके प्रोजेक्ट के पीछे जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है उसमें होम का पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है लोडेड होता है, उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है और आपके सामने व्यू जो है प्रोवाइड करता है। इस तरह देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी साइट्स, WP मल्टी साइट्स, ये मल्टी साइट्स के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसको मल्टी साइट्स के लिए यूज़ नहीं किया है, अभी ये सिंगल साइट के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम अपलोड साइज़ जो है 40 MB तक, यानी कि आप बड़े से बड़ी फ़ाइल जो है 40 MB तक अपने सिस्टम पे लोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की फ़ाइल आपकी सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखें, यह बताता है कि एलिमेंटर जो है इनिशियली आपकी जो मेमोरी है वो कंज्यूम करता है 5.512 MB, मतलब कि 512 MB कंज्यूम करता है यूजिंग चलते हुए। जब सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है चलता है, वर्डप्रेस भी जब आपका रन होता है तो वो आपका 512 MB जो होती है आपकी रैम में से कंज्यूम करता है यूज़ होने के लिए। इसके बाद आता है परमालिंक शॉर्ट लिंक्स, यहाँ पे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, बाय पोस्ट नेम भी दे सकते हैं, बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं, बाय डेट भी कर सकते हैं, बाय ईयर भी कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि बाय पोस्ट नेम, तो ये अच्छा तरीका है। इसके बाद आता है लैंग्वेज के ऊपर कि लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज इसमें इंग्लिश US है। तो यानी कि तमाम चीज़ें आपके इन्वायरमेंट के ऊपर बताई जा रही हैं, आपका टाइम जोन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे एडमिन ईमेल्स, जो मैंने ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है वर्डप्रेस के अंदर, वो मेरा ईमेल शो हो रहा है। और डिबग मोड यहाँ पे कह रहा है कि आपका डिबग मोड जो अभी इनएक्टिव है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था मेंटेनेंस मोड के अंदर कि डिबग मोड और सेफ मोड के बारे में बताया था मैंने। तो देखें ये वही मोड है, अगर मैं उसको एक्टिव करूँगा तो डिबग मोड मेरा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, अभी ये इनएक्टिव है। यहाँ थीम के बारे में बता रहा है कि थीम मैंने कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है, तो थीम एस्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन उसका ये वाला है। और ऑथर का नेम क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन स्ट्रॉम लिखा हुआ है फोर्स, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, अपना नाम भी दे सकता हूँ। यहाँ पे चाइल्ड थीम है, तो चाइल्ड थीम अभी यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद आता है यूज़र रोल्स। यूज़र रोल्स मैंने आपको बता चुका हूँ रोल मैनेजर के बारे में। तो देखें रोल मैनेजर जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव है, और यहाँ पे WP जो प्रोफाइल लैंग्वेज है वो USEN है, इंग्लिश की है। और यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र एजेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे मोज़िला विंडो एंटी यानी कि जो यूज़र एजेंट है, यानी कि जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ, मेरा यूज़र एजेंट का जो रेफरेंस है वो मेरा देखिए मोज़िला 5.4, इस पर भी यूज़ कर सकता हूँ, एंटी पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। एप्पल वेब किट पे यूज़ कर सकता हूँ मैं, HTML पे यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि तमाम चीज़ें जो है इन तमाम ब्राउज़र के ऊपर मैं अपना जो वेबसाइट है इसको जो ये सर्वर है को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो यूज़र्स हैं, ये जो सारे ब्राउज़र्स हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मेरे सर्वर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आगे देखिए हम जाते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ। अब यहाँ हमें बता रहा है कि प्लगइन्स आपके कौन कौन से एक्टिव हैं। अभी मैंने 3 प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं। फर्स्ट प्लगइन मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म का है, सेकंड प्लगइन मेरा एलिमेंटर्स का है, थर्ड प्लगइन यहाँ पे हेडर एंड फुटर का है। और इसी तरह देखें यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंपैटिबल है ये वाला वर्जन मेरा, ठीक है, और इसके साथ कंपैटिबल होता है। तो मैं इसको भी बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर यूजेज, तो यहाँ पे रीलोकेट किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ देखें
मैं अभी तक जितना भी काम कर चुका हूँ और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंटेन कर चुका हूँ, मैं सारी की सारी यहाँ पे सर्वर इन्फॉर्मेशन में सिस्टम इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है, और मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने पास सिक्योर करने के लिए। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना है कि एलिमेंटर जो है आपको आपके सिस्टम्स के बारे में, आपके वर्जन्स के बारे में, सर्वर के बारे में, आपके प्लगइन्स, आपके तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपने परेशान नहीं होना। आपको कहीं परेशानी हो रही हो, समझ ना आ रही हो, तो आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन सा प्लगइन आपके लिए कंपैटिबल है और कौन सा कंपैटिबल नहीं है इस वर्जन के लिए। आप उससे यूज़ करें। जो कंपैटिबल नहीं है वो अक्सर जो है डेटाबेस क्रैश कर जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सही से मेंटेन नहीं होते, तो उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो उसके जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन को यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी सिस्टम इंफॉर्मेशन कि हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशंस की जो टूल्स था वो सारा मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि हम एलिमेंटर को अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।